बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। हमने अपनी ज़िंदगियों को खुद तंग कर लिया, परेशानी में मुब्तला होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ऐसी बातें जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, हमने अपने बड़ों से सुनी, उन्होंने अपने बड़ों से सुनी और ये काम नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है और हमने अपने आप को परेशान कर रखा है। जैसे दूध उबल गया, अब कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। आज कौवा छत पे बोला है तो ज़रूर कोई मेहमान आएगा। बच्चों को मना किया जाता है कैंची ना चलाओ, लड़ाई हो जाएगी। तो फिर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लड़ाई तो जो टेलर है, जो दर्जी है, उसके घर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो ये काम सिलसिला कहाँ कैसे शुरू होता है? हमें कोई अपना तजर्बा करता है, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है और वो उसको रूल बना लेता है कि यही रूल है। आज दूध उबला था और आज घर में लड़ाई हुई थी, आज कुछ हुआ था इस तरह का जो मुझे पसंद नहीं था, इसका मतलब दूध उबलने की वजह से ऐसा हुआ। आपको पता है कि बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, तो इकट्ठे रहने की वजह से कुछ चीज़ें हमने उनसे अडॉप्ट कर ली, कुछ उन्होंने हमसे अडॉप्ट कर ली। अब मुसलमानों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर ली जिनका हमारे दीन से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुआना बातें हैं सारी। ये जो वहम है ना, वहम, ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है और इतना परेशान कर देता है कि हमें कोई रास्ता नहीं हम बाहर नहीं निकल पा रहे होते, क्योंकि हमारे बड़ों के तजर्बे होते हैं तो हम कहते हैं अब तो ज़रूर बुरा होगा, है ना। अब आज कबाब बोला है तो अब भाई हंडिया चढ़ा लो, अब कोई मेहमान आने वाला है। आज हाथ में खारिश हो रही है तो बहुत पैसे आने वाले। इवन आँख जो हम बहुत ज़्यादा झपक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। छींक आ गई तो मतलब कोई याद कर रहा है। अच्छा, रात के वक्त झाड़ू नहीं फेरना घर में। अच्छा, काला जोड़ा नहीं पहनना है, ब्लैक कलर नहीं पहनना, ये मनहूस है, इससे मेरा बच्चा गिर गया था, अब हमने ये नहीं करना। तो ये सारी जो बातें हैं, ये मन घड़त बातें हैं, ये झूठी कहानियां हैं और ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। और यकीन करें, ये जो खराफात हैं, ये जो बिदात हैं, झूठी कहानियां, जादू टूने वगैरह, ये कबीरा गुनाहों में से हैं जो हमारे सारे नेक कमाल को ज़ाया कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे कान नहीं धरने, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को मुश्किल कर देते हैं ये वहम और ये सारी किस्से कहानियाँ। आपको पता है सूरह नास के एंड में आता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये जिन जो शैतान है वो आपके दिलों में वसवसा डालते हैं, ऐसा ना हो जाए, अब क्या होगा। और ये इंसानों में से भी हैं और जिन्नों में से भी हैं। जिन्नात भी काम करते हैं, आपके दिलों में वसवसे डाल देते हैं, नेगेटिव थॉट डाल देते हैं, गलत गुमान डाल देते हैं ताकि आप पे काम खराब हो जाए। और यही काम लोग भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। आप किसी के साथ अपनी बात शेयर करें, फिर देखें वो आपको आगे से क्या क्या मिसालें देंगे, बजाय इसके आपकी परेशानी दूर करें। तो जो काम अकल लोग हैं ना, इनके पास ना बैठा करें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे कहा कि मुनीबा, आपको पता है कि पहले मेरी एक बेटी है, तो मेरी नंद ने मुझे कहा है कि तुम्हें अब कोई औलाद नहीं होनी और बेटा तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारे घर तो बेटा होना ही नहीं और मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवा देनी है। तो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी जो नंद है उसको काला जादू भी आता है। तो मैंने उसको कहा उस वर्ड्स को सिर्फ चेंज करना था, क्योंकि वो वर्ड्स उसके बिलीफ बन रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात? जो वर्ड जब हमारा बिलीफ बनते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो हमसे वैसा वैसा होना शुरू हो जाता है। और कहीं अच्छा भी होना हो तो हमारे गुमान गलत होते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें औलाद अता फरमाएंगे। अगर कोई जादू भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बेटा अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बेटा अता फरमाए। तो उसको फिर मैंने समझाया कि इन चीज़ों से बाहर निकलो, अल्लाह ताला पर ईमान लेके आओ, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो। इसी तरह से एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि मुनीबा, जो मेरी पहली शादी हुई थी, मेरा शौहर अच्छा नहीं था, मुझे मारता था, उसके साथ कोई ज़हनी मसला था और फिर अब मेरी डिवोर्स हो गई है, अब मेरी दूसरी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे डर बहुत है। वो वहम उसके दिल में बैठ गया कि अब जो पहले हुआ था अभी वही होगा और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मुझे सिर्फ क्या करना था, सिर्फ वर्ड्स को चेंज करना था, उसके बिलीफ को सिर्फ बदलना था कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर गुमान रखो, अच्छा गुमान रखो, ट्रस्ट करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा जो हो गया उसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा और अगली लाइफ बहुत अच्छे आने वाली है आपकी इंशाल्लाह। और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी इंसान आपके पास आया है, वो परेशान है, सिर्फ उसके बिलीफ को सीधा कर दें, उसकी तार जो है ना वो अल्लाह के साथ जोड़ दें। अपने साथ किसी की तार नहीं जोड़नी, कभी भी नहीं। कोई आपको कहे मेरे लिए दुआ करें, ठीक है आप दुआ करें, लेकिन बोले मैं कुछ कर नहीं सकती, तुम्हें अल्लाह से मांगना है, तो उसकी डोर जो अल्लाह के साथ जोड़ दें कि आप दुआएं मांगे, जिक्र अस्कार करें, मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, अल्लाह से मांगे।
ताकि उनका बिलीफ भी ठीक हो, उनकी दुनिया और आखिरत ठीक हो जाए। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे खैर के मामलात करेगा। आपको पता है दुआएं तकदीर को बदल देती हैं, तो इन फजूलियात पे आपको यकीन नहीं रखना, आपको अल्लाह पे यकीन रखना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पर तवक्कुल रखें, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। एक छोटा सा ज़र्रा भी, एक शय भी है तो उसका भी फैसला अल्लाह नहीं करना है, अल्लाह के हाथों में है, बंदों के हाथों में कुछ नहीं है।